कि न किसी से मांगा है और न किसी के पैर पकड़े हैं। कि जनाब न किसी से मांगा है और न किसी के पैर पकड़े हैं। एक नंबर पर है मेहनत मेरी और दूसरे नंबर पर इरादे तगड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है EDU 101। तो आज हम आपको इस वीडियो में EDU 101 से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके आंसर के साथ आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके EDU 101 से रिलेटेड कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो आपके BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत। इसका मतलब कि प्राचीन काल में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? संस्कृत भाषा में दी जाती थी। कब का? अभी नहीं, प्राचीन काल की बात हो रही है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था? प्राचीन कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था? इसका अर्थ ये हुआ कि प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कार। आंसर क्या हो जाएगा? उपनयन संस्कार। तीसरा प्रश्न है, उपनयन संस्कार की आयु कितनी होती थी? उपनयन संस्कार की आयु कितनी होती थी? इसका मतलब कि उपनयन संस्कार कितने उम्र में किया जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 से 12 वर्ष के बीच। आंसर क्या हो जाएगा? 8 से 12 वर्ष के बीच। इसका मतलब कि जब शिशु का आयु 8 से 12 वर्ष के बीच होता था उस समय उपनयन संस्कार कराया जाता था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किसने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है? मतलब कि किसने कहा कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, शिक्षा की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के 3 मुख्य ध्रुव कौन कौन से हैं? इसका मतलब कि शिक्षा के जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है उसके 3 प्रमुख ध्रुव कौन कौन से हैं उसका नाम बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। इसका मतलब कि शिक्षा के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जो है उसमें क्या क्या मुख्य है? तो पहला उसमें टीचर होना चाहिए, दूसरा उसमें स्टूडेंट होना चाहिए और तीसरा उसमें पाठ्यक्रम होना चाहिए, मतलब कि सिलेबस होनी चाहिए। तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में यही 3 ध्रुव मुख्य हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, एजुकेशन शब्द किन किन शब्दों के मिलने से बना है? एजुकेशन जो शब्द है यह किन किन शब्दों के मिलने से बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ई और डुक्को। ई और डुक्को के मिलने से क्या बना है? एजुकेशन बना है, मतलब कि शिक्षा बना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सा विद्या या विमुक्ति किसने कहा है? सा विद्या या विमुक्ति किसने कहा है, मतलब यह किसका कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य ने। सा विद्या या विमुक्ति किसने कहा है? शंकराचार्य ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने कहा? शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने कहा है, मतलब यह किसकी कथन है कि शिक्षा जो है यह एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन एडम्स ने।
किसने कहा है? जॉन एडम्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली कहिए चाहे नई दिल्ली कहिए, दोनों में कोई आपका ऑप्शन अगर एग्जाम में देता है तो दोनों में से कोई आपका आंसर सही हो जाएगा। तो दिल्ली देगा तो दिल्ली पर सही मारिएगा, अगर दिल्ली न दे के नई दिल्ली देगा तो उस पर टिक मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह किसने कहा है? एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना चाहे स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा है, यह किसकी कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु की। अरस्तु जी शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, शिक्षा के कितने रूप हैं? शिक्षा के कितने रूप हैं? तो शिक्षा के 3 रूप हैं। पहला होता है औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा निरौपचारिक शिक्षा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3। शिक्षा के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से, मतलब उनका नाम भी बताएं, तो आप आंसर क्या देंगे? पहला होता है औपचारिक, पहला कौन सा शिक्षा होगा? औपचारिक। दूसरा होता है अनौपचारिक, और तीसरा होता है निरौपचारिक। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक और तीसरा निरौपचारिक। ये तीनों क्या है? शिक्षा के ही रूप हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। प्रयागराज, पहले इसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद रखा गया था, तो इलाहाबाद को चेंज करके क्या बना दिया गया है? प्रयागराज बना दिया गया है। तो अगर आपके ऑप्शन में प्रयागराज रहेगा तो उस पर टिक मार दीजिएगा, इलाहाबाद रहेगा तो उस पर टिक मार दीजिएगा। लेकिन याद ये रखिएगा कि इलाहाबाद अब नहीं देगा, क्योंकि इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या बना दिया गया है? प्रयागराज बना दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह किसकी कथन है? विद्यालय समाज का लघु रूप है, मतलब छोटा रूप है, यह किसने कहा चाहे यह किसकी कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी की। आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डीवी की कथन है। क्या कथन है? विद्यालय जो है यह समाज का लघु रूप है, माने छोटा रूप है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, परिवार किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? परिवार किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्राथमिक समूह। परिवार किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? प्राथमिक समूह का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार शिक्षण संस्थानों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? पूर्व निर्धारित नियमों के द्वारा शिक्षण संस्थानों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसे कौन सा शिक्षा कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा औपचारिक शिक्षा। आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक शिक्षा, मतलब कि जो पहले से निर्धारित किया गया है और वही चीज़ शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई जाएगी, वही शिक्षा शिक्षण संस्थानों में दी जाएगी, तो वो कौन सा शिक्षा होगा? औपचारिक शिक्षा होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, यह किसकी कथन है? शिक्षा जो है यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, यह किसने कहा है, मतलब यह किसकी कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा J.S. मैकेंजी ने। आंसर क्या हो जाएगा? J.S. मैकेंजी ने। इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब शिक्षा जीवन भर चलती रहती है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से मरने के टाइम तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है, मतलब कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। कौन? शिक्षा। तो यह किसने कहा है? J.S. मैकेंजी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, शिक्षा वह अभिकरण है जो शिक्षा एक निश्चित स्थान पर देता है, उसे क्या कहते हैं?
मतलब जो शिक्षा एक निश्चित स्थान पर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा औपचारिक अभिकरण। आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक अभिकरण। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, यह किसकी कथन है? विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, यह किसकी कथन है, मतलब यह किसने कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी ने। जॉन डीवी का क्या कहना है कि विद्यालय को समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए यह द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसकी कथन है? मतलब कि जिस प्रकार से चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, ठीक वैसे ही शिक्षा में भी दो ध्रुव होनी चाहिए, इसलिए उसे द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं, यह किसने कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी ने। किसका कथन है ये? जॉन डीवी का कथन है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, विद्यालय किस प्रकार के शिक्षा का अभिकरण है? विद्यालय किस प्रकार के शिक्षा का अभिकरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा औपचारिक अभिकरण। आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक अभिकरण। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, किसने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? किसने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी ने। आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डीवी। जॉन डीवी क्या कहते हैं कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा परिवार। मतलब कि बालक सबसे पहले कहाँ पढ़ता है? परिवार में पढ़ता है। परिवार से ही सीखता है, वह बहुत सारे चीज़ों को वह कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। तो बालक का प्रथम पाठशाला क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? स्कूल जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। तो ये आपके बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।